Student, uh, I have to explain the chapter number first in integer introduction notes and explain exercise 1.1 question number 1 in the last video. So now they start the question number second. In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. Okay. If Jack scores in the 5 successive road were 25 minus 5 minus 10, 15 and 10. What was his total and the end? ओके यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स दिए हुए और कुछ नेगेटिव नंबर दिए। तो अब इसका हमको क्या करना है, टोटल करना है कि टोटल कितना होगा। ओके जो भी पॉजिटिव मार्क्स है वो करेक्ट आंसर है और जो नेगेटिव मार्क्स है वो इनकरेक्ट आंसर है। ओके तो नाउ द स्टार्ट द सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व टोटल मार्क्स। टोटल करना है तो पहले कौन सा नंबर है 25 प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस का 10 प्लस 15 प्लस 10। ओके अब 25 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 10 प्लस 15 एंड प्लस 10, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ओके अब ये जो है माइनस का 10 माइनस का 5 और ये माइनस का 10, ये जो डिजिट है यहाँ पे ये होती है माइनस माइनस प्लस। ओके तो ये 5 और 10 क्या हो जाएगा 15। ओके इसको हमने लिख दिया 15। 25 ऐसा का ऐसा लिखा, ये इसको और इसको मैंने ऐड किया तो कितना हुआ, ये प्लस 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 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो माइनस और ये माइनस किया तो 15 आया, बट साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर। तो बिग नंबर इज 10, तो इसके आगे जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस का 15 प्लस 10 कितना हुआ 25, बट 15 इसमें से बिग नंबर है। ओके दोनों डिजिट में से जो इसके आगे सिंबल है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 25 आएगा। ओके अब यहाँ पे जो प्लस वाली नंबर्स हैं, ये भी प्लस वाला नंबर है, ये प्लस वाला, बट ये माइनस का, तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 25 प्लस 25 कितना हुआ 50। ओके और ये माइनस का 15 ऐसा का ऐसा लिखा। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया 35। तो ये हमारे पास इसका टोटल मार्क्स कितना आया 35। तो नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज फिनिश। ओके स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3। As Srinagar temperature was minus 5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of the Srinagar on Tuesday? On Wednesday is rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? देखो श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। ओके ड्रॉप्ड कम होके ट्यूसडे को कितना हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। ओके तो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है ट्यूसडे का, तो हम क्या करेंगे दोनों को माइनस करेंगे, -5 डिग्री और इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा ट्यूसडे का टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके ऑन वेडनेसडे रोज बाय ये हुआ 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो टेम्परेचर आएगा ट्यूसडे को वो इसके साथ हम क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये टेम्परेचर आ जाएगा दिस डे का कि इस ट्यूसडे और वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना रहा होगा वो हम फाइंड करेंगे। ओके तो सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके सॉल्व ऑन मंडे टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, मंडे को टेम्परेचर कितना था -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ ड्रॉप, ओके ड्रॉप होके कितना आया 2 डिग्री सेल्सियस। ओके द टेम्परेचर और ट्यूसडे दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये तो माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस है ही। ओके और ये माइनस का 2 अलग से लगाएंगे। ओके तो ये माइनस और ये माइनस का क्या हुआ प्लस। ओके तो 5 और 2 कितने हुए 7 डिग्री सेल्सियस।
बट साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे जो सिंबल है 5 नंबर बड़ा है तो ये माइनस है, तो ये भी माइनस का। ओके, ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, 4 डिग्री सेल्सियस फिर बढ़ गया। तो टेम्परेचर ऑन द वेडनेसडे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो ट्यूसडे टेम्परेचर आया है उसके साथ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, तो ये माइनस का 7 है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ओके, तो 7 में से 4 माइनस किए तो कितने आया, 3। ओके, बट साइन डिपेंड होता है ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर इज 7। ओके, तो 7 के आगे साइन है माइनस का, तो ये भी आएगा माइनस का 3। हमें यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो बिल्कुल भी हम नहीं, आंसर हमको परफेक्ट नहीं मिल सकता। ओके, यहाँ पे ये आया ट्यूसडे को टेम्परेचर आया -7 डिग्री सेल्सियस एंड वेडनेसडे को आया 3 डिग्री सेल्सियस। पहले हमने माइनस किया फिर प्लस किया। ओके, दस द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज द -7 डिग्री सेल्सियस ट्यूसडे का एंड -3 डिग्री सेल्सियस वेडनेसडे। ओके, द क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश। Okay, question number 1 and 2 and 3 complete. Okay, start the question number 4. A plane is flying at the height of 5000 मीटर अबाव द सी लेवल। ओके, यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिया हुआ है। ओके, ये जो सी लेवल बना हुआ है इससे इसकी हाइट कितनी है, अबाव ऊपर की साइड में एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, वो है 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है। ओके, at a particular points it is exactly above the submarine floating 1200 मीटर बिलो इन द सी लेवल। अब यहाँ से जो ये है बिलो, नीचे की तरफ ये कितना है, इसका डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर। ओके, और ऊपर की साइड में कितना है 5000। ओके, व्हाट वाज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इनके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा कि डिस्टेंस कितना है इसमें। ओके, द प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट अबाउट द सी लेवल 5000 मीटर। ओके, द फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल, उसके नीचे कितना है 1200 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन कितना हुआ, दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे, यदि इसका डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ओके, तो 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर। ओके, यहाँ पे हमें क्या है, इसका यहाँ से ये हमको यहाँ से इतना फाइंड करना होता है ना, यहाँ से तो हम क्या करते माइनस, बट यहाँ से लेके इसका लेवल फाइंड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द 5000 प्लस 1200 इक्वल टू 6200 मीटर। ओके, द क्वेश्चन नंबर 4 इज complete. Start the question number 5. Mohan deposit 2000 rupees in his bank account. Okay, withdraw the 1642 from it is it the next day. If withdraw of amount from the amount is represented by a negative integer, then how will be you represent the amount deposit? Find the balance in the मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉवल। ओके, यहाँ पे मोहन है जो कितने रुपए डिपॉजिट कर रहा है, 2000। डिपॉजिट मीन्स बैंक में जमा कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट डे वो दूसरे दिन ही क्या करता है, इतने पैसे निकाल देता है 1642। ओके, अब जो विड्रॉ किए है, जो पैसे बाहर निकाले उसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव इंटीजर में। ओके, दो देन हाउ वी यू रिप्रेजेंट अमाउंट, अभी उसका अमाउंट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2000 में से ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मोहन द फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट, तो मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस है, हम दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले मोहन ने डिपॉजिट किए 2000। ओके, विदड्रॉ कितने किए 1642, ये है नेगेटिव इंटीजर में,
तो ये जो आंसर है ये है ना, ये जो डिजिट है वो है माइनस में। ओके, अब बैलेंस फाइंड करना है, तो बैलेंस इक्वल टू 2000 माइनस 1642। ओके, तो दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 358 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पे बिग नंबर है 2000, इसके आगे प्लस का सिंबल है इसलिए ये प्लस का आएगा। तो बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, जब विड्रॉ किया वो तो क्या नेगेटिव इंटीजर में था, बट जो डिपॉजिट किया है वो है पॉजिटिव इंटीजर। ओके, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को माइनस करना है बस। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। ओके, अब from B, C move the 30 kilometer towards west along the same road. ओके, रीता है जो यहाँ से 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर ईस्ट की ओर गई। फिर द फ्रॉम बी सी मूव द, फिर यहाँ से लेके वेस्ट बंगाल कितने सी तक गई। ओके, if the distance toward east the represent by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west, by which the integer will you represent her the final position from A. Okay, solve this question number 6. रीता गोज टू, ये रीता यहाँ से ईस्ट, यहाँ पे एक नंबर लाइन टाइप दिया हुआ है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। अभी रीता यहाँ पे ए पॉइंट पे है, यहाँ पे ए पॉइंट से जाती है बी की तरफ, ईस्ट की तरफ। ये कितना है 20 किलोमीटर। ओके, अब द पॉइंट बी फ्रॉम बी से, अब बी से ये ईस्ट वेस्ट की तरफ जाती है 30 किलोमीटर। ओके, 30 किलोमीटर, ये 20 हुआ, 20 प्लस ये 10 हुआ। ओके, तो यहाँ तक ये सी पॉइंट तक गई। ओके, अब हमें ये फाइंड करना है कि ये हमारे पास या बी से लेके सी की है वैल्यू 30 किलोमीटर और ए से लेके बी की वैल्यू है 20 किलोमीटर। तो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो पहले क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी लेके कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, और बी से लेके सी का डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। ओके, अभी डिस्टेंस हमें फाइंड करना है ए से लेके सी तक। तो पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, 20 पहले आ जाएगा माइनस 30 किलोमीटर। ओके, तो 20 माइनस 30 कितना हुआ 10, बट यहाँ पे जो नेगेटिव मार्क्स जो माइनस है वो कौन सा है, बिगर नंबर है, 30 बिगर नंबर है, इसके आगे सिंबल किसका है, माइनस का। तो ये जो आंसर आएगा वो भी -10 आएगा। ओके, तो बाय अ नेगेटिव इंटीजर। ओके, फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो फाइनल पोजीशन ऑफ द नेगेटिव इंटीजर इक्वल टू -10 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस आया सी, ए टू सी, ये आया माइनस का 10 किलोमीटर। ओके, माइनस, क्योंकि ये जो ऑपोजिट साइड में जा रहा है, इसके ऑपोजिट साइड में जा रहा है, इसलिए ये भी माइनस का 30 हुआ। ओके, ये भी यहाँ से ऑपोजिट साइड में जा रहा है, ए टू सी जा रहा है, तो यहाँ पर भी माइनस का 10 है, तो ये 10 किलोमीटर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज अ कंप्लीट। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. ओके, यहाँ पे एक है ना मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर है, यहाँ पे इसमें ये बोला है कि ये जो फर्स्ट रो है, ये जो वाली वैल्यू होती है ये रो वाली होती है। ओके, इस तरफ ये जो साइड ये ऐसा होता है, ये कॉलम होता है, इसको डायगोनल बोलते हैं। इस वाले को ये ऐसे क्रॉस में होगा नहीं, ये डायगोनल नंबर होंगे। अब इनका जो सम करते हैं ना, प्लस करते हैं, इसको जैसे मैं प्लस किया तो वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसकी भी सेम आनी चाहिए, इसकी भी सेम आनी चाहिए, और कॉलम को भी प्लस करते तो वैल्यू सेम आनी चाहिए डायगोनल की सेम।
तो बस इस क्वेश्चन में ये है कि हम जो सम कर रहे हैं, जो प्लस कर रहे हैं वैल्यू को, उनकी वैल्यू सबकी सेम आती है या नहीं आती, ये हमको यहाँ पे चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 2 तुम्हें सॉल्व करना है। ओके, ये वाला मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैजिक स्क्वायर बना दिया। टेकिंग रोज ये वाली। ओके, पहले हमने ली फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो ऊपर है प्लस माइनस का 1 और माइनस का 4, ये है रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ओके, द टेकिंग द रो, द फर्स्ट रो। ओके, फर्स्ट रो लेंगे, प्लस 5, सम करना है इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा। ओके, माइनस का 1 एंड प्लस माइनस का 4। अब इनको हमको प्लस करना है, ठीक है। तो ये प्लस का 5, ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस का 1, ये प्लस माइनस माइनस का 4। ओके, अब इनको मैंने सॉल्व किया, ये आया 5, माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस। ओके, तो माइनस माइनस को सॉल्व किया तो कितना आया, प्लस। तो 5, 1 और 4 कितना आया, 5। 1 और 4 में से बिग नंबर कौन सा है, तो बिग नंबर है 5। 4, तो 4 के आगे सिंपल माइनस का, तो ये भी आया माइनस का। ओके, ये 5 और ये माइनस का 5 दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 0। इसकी वैल्यू आई 0। ओके, अभी सेकंड रो है। सेकंड रो में कौन सी आया, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2 प्लस का 7, ये है सेकंड रो। ओके, ये माइनस का 5, ये प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस का 7। ओके, ये माइनस का 5, ये माइनस का 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगी तो क्या आएगा, 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7। बट यहाँ पे बिग नंबर कौन सा है, 5, इसके आगे सिंबल है माइनस का, तो ये भी आ गया माइनस का 7 प्लस 7, माइनस 7 प्लस 7, दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस, तो 7 में से 7 गया तो कितना आया, 0। अब थर्ड रो लास्ट, 0 प्लस 3 प्लस माइनस का 3। ओके, इनको प्लस करेंगे, 0 प्लस 3 प्लस माइनस 3। ओके, 3 में से 3 माइनस किया तो कितना आया, 0। ओके, अब यहाँ पे तो हमने रो को सॉल्व किया, यहाँ पर भी इसका आंसर 0 आया, इसको भी किया तो 0 आया, और इसको भी किया तो कितना आया, 0। ओके, ये तो वैल्यू सेम है, बट कॉलम भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, डायगोनल की भी वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, रन दिस पेपर। अब देखो टेकिंग कॉलम, अब हमें कॉलम लेना है। ओके, तो कॉलम लेना है, तो कॉलम फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला, 5 माइनस का 5 और 0, 5 प्लस माइनस का 5 प्लस 0। अब देखो 5 प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 आया, 5 में से 5 माइनस किया है तो कितना आया, 0। ओके, प्लस माइनस माइनस। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू भी कितनी आई, 0। ओके, ये तो फर्स्ट रो की भी 0, सेकंड रो की भी 0 और ये भी 0। अभी सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम कौन सा है, माइनस का 1 माइनस का 2 और 3। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस का 2 और प्लस का 3। अब ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 कितना हुआ, 3। बट साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर इज 2, तो 2 के आगे सिंबल किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3 प्लस 3 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आया क्या, 0। ऐसे नहीं देखना कि यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों को प्लस करें, नो, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए ये भी सिंबल काउंट होगा। ऐसे नहीं कि या 3 और 3 के बीच में प्लस है तो 6 लिख दो, ऐसे कभी नहीं करना। ओके, माइनस प्लस माइनस, इसलिए 3 में से 3 गए तो 0। ओके, सेकंड कॉलम की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। अभी थर्ड कॉलम है। ओके, थर्ड कॉलम -4 और 7 और माइनस का 3, -4 प्लस 7 प्लस -3। ओके, अब माइनस का 4 प्लस का 7 प्लस और माइनस कितना हुआ, माइनस का 3। अभी ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 और 3 हुए 7,
बट 4 बिग नंबर है, इसके आगे सिंबल माइनस का है, इसलिए माइनस का 7, तो माइनस का 7 प्लस का 7 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर भी थर्ड कॉलम की भी वैल्यू आ गई 0। अब देखो ये तो सेम आया, ये भी 0 और ये भी 0, बट ये अब डायगोनल सॉल्व करेंगे। डायगोनल किसको बोलते हैं? ये डायगोनल। ओके, डायगोनल में फर्स्ट डायगोनल है 5 प्लस माइनस का 2, 5 माइनस 2 और -3। ओके, 5 प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस का 3। अब ये 5, ये -2 और ये 3, -2 और 3 कितने हुए? 5, और बिग नंबर के आगे माइनस है तो 5 में से 5 है तो 0। फिर है सेकंड डायगोनल। ओके, माइनस का 4, माइनस का 2 और 0, माइनस का 4, माइनस का 2 और 0। ओके, तो माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस और ये 0। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस। तो 4 और 2 कितना हुआ? 6, और बिग नंबर क्या है? माइनस। ओके, और 0 के साथ प्लस करोगे तो 0, ये डिजिट आएगी -6। अब देखो यहाँ पे रो में सब 0 था, कॉलम में सब 0, बट डायगोनल में फर्स्ट डायगोनल तो 0 है, पर सेकंड डायगोनल की वैल्यू है -6। तो ये यहाँ पे सम आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -6 आ गया है, इसलिए ये मैजिक पजल्स नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ये सॉल्व क्वेश्चन मैंने किया है। ओके, अब ये मैजिक स्क्वायर मैंने सॉल्व किया, अभी ये वाला मैजिक स्क्वायर आपको स्टूडेंट को सॉल्व करना है। ये वाला मैजिक स्क्वायर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 1, ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ओके, पहले इसको फाइंड करना, फिर कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, फिर डायगोनल फाइंड करना है, तो 1 -3 माइनस का 7 ये डायगोनल, 0 -3 और -6 ये सेकंड डायगोनल। ओके, यदि सबकी वैल्यू सेम आए, जैसे यहाँ पे सबकी वैल्यू 0 आई थी बट यहाँ पे -6 आ गया था, इसलिए इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें देखना है यदि इक्वल आए तो लिखना सम आर इक्वल। ओके, यहाँ पे सबकी वैल्यू सेम ही आएगी, इसमें सेम नहीं है बट इसमें सेम आएगी, इसलिए ये स्टूडेंट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। ओके, अब स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। Start the question number 8. Okay. The verify a minus minus b equal to a plus b for the following value of a and b. ओके, यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू दी है, इस वाली वैल्यू को हमें इसमें पुट करनी है। यदि इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर इक्वल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ओके, तो नाउ द सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ए की वैल्यू यहाँ पे 21 है और बी की वैल्यू है यहाँ पे 18। ओके, हमें इस वाले में पुट करना है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ए माइनस ब्रैकेट माइनस का बी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 21 पुट की, बी की वैल्यू 18 पुट की। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 21 और बी की वैल्यू 18। अब ये 21 यहाँ पे लिखा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस का 18, और ये इसी को मैंने ऐसा का ऐसा लिख दिया। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया? 39, और इसको भी प्लस किया तो 39, तो बोथ वैल्यू आर इक्वल। ये इसकी पोजीशन चेक करनी है कि ये जो इसका आंसर इसके इक्वल आता है या नहीं है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ए की वैल्यू यहाँ पे है 118 एंड बी की वैल्यू है 125। ओके, अब इसकी तरह ही हमें इसमें पुट करना है। ए की वैल्यू हमने पुट की 118 माइनस एन माइनस बी, और बी की वैल्यू पुट की 125। ओके, ए की वैल्यू 118 प्लस बी की वैल्यू है 125। 118 ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस। 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। अब इसको प्लस किया तो कितना आया? 243। इसको भी प्लस किया तो 243। तो बोथ आर इक्वल
बोथ वैल्यू आर इक्वल, इसमें वैल्यू इक्वल ही आएगी। अब ये थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट को सॉल्व करना है, इसी तरह तुम्हें भी ये सॉल्व करना है। ओके, तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज अ फिनिश। स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 9। Use the sign the greater than, less than or equal in the box to make the statement true। यहाँ पे हमें वैल्यू दी है ये और ये। अब यहाँ पे इसमें से कौन सी वैल्यू, इसको और इसको सॉल्व करना है, फिर पता लगाना है कि इसमें से बिग है वैल्यू या स्मॉल है या इक्वल है। कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का यहाँ पे, या लेस देन का, या इक्वल का। ओके, तो सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9। Start the question number 9। Use the sign is a greater than, less than, equal। ओके, पहला नंबर है -8 प्लस माइनस का 4। ओके, यहाँ पर है -8 माइनस और माइनस का 4, ये साइन बाद में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस का 8, ये प्लस और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 4 आया। ओके, अब ये माइनस और ये माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 कितना हुआ, 12। बट साइन डिपेंड ऑन द ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर इज 8 और 8 के आगे साइन है माइनस का, इसलिए माइनस का 12। ओके, अभी ये है तो ये माइनस का 8, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का क्या आ गया 4। 8, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस। ओके, तो 8 में से 4 माइनस किया तो कितना आया, 4। अब बिग नंबर 8 है तो 8 के आगे सिंबल है माइनस का, इसलिए यहाँ पर भी माइनस का। अभी इसका आंसर आया माइनस का 12, ये आया माइनस का 4। अब इसमें से कौन सा बिग नंबर है, क्या होता है जब नेगेटिव नंबर होता है उसमें जो छोटा होता है ना वो डिजिट बड़ी होती है, और जो बिग डिजिट होती है वो स्मॉल होती है। तो यहाँ पे जो स्मॉल छोटी है वो -4 है और ये है -12 है, तो इसमें से जो वैल्यू बिग वैल्यू है -4, तो ये सिंबल आएगा लेस देन का। ओके, अब है बी, -3 प्लस का 7 -19। ओके, सिंबल बाद में लगाना है आपको। 15 माइनस का 8 प्लस का और माइनस का 9। ओके, माइनस का 3 ऐसे लिख दिया, प्लस 7 और ये माइनस है तो माइनस का 19। अभी पहले माइनस माइनस वैल्यू सॉल्व करो, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 19 और 3 कितने हुए, 22। ओके, अब बिग नंबर 19 है, 3 और 19 में से बिग नंबर 19 है, इसके आगे सिंबल है माइनस का, इसलिए माइनस का 22 प्लस का 7। अब ये माइनस और ये प्लस कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस। ओके, तो 22 में से 7 माइनस किए तो कितना आया, 15। और ये इसमें से बिग नंबर है 22, 22 के आगे माइनस का सिंबल है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस का 15। ओके, अब ये सॉल्व करना है, यहाँ पे 15 माइनस का 8, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस का 9। 8 और 9 कितना हुआ, 17, माइनस और माइनस प्लस हो गया, इसलिए ये हो गया 17। अब देखो यहाँ 8 और 9 में से बिग डिजिट 9 है, इसके आगे सिंबल माइनस का, इसलिए माइनस का 17। और 15 और 17 इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे बिग नंबर 17 है, इसके आगे सिंबल है माइनस का 2 का। अब देखो ये फर्स्ट के जैसे ही, ये माइनस का 15, ये माइनस का 2। अब नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है इसमें से वो बिग डिजिट होता है, तो यहाँ पे -2 बिग डिजिट है, इसलिए आंसर क्या है, लेस देन। ओके, सी 23 माइनस 41 प्लस 11। ओके, अभी 23 माइनस का 41 और प्लस का 11, पहले प्लस वाली वैल्यू सोल्व करेंगे, ये भी प्लस का 23, ये प्लस का 11, इन दोनों को सॉल्व किया तो आया 34। अब बिग डिजिट में से है 23, इसके आगे प्लस का सिंबल है, इसलिए प्लस का 34। माइनस का 41 ऐसे लिखा, ये इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 7। अब बिग डिजिट इनमें से 41 है, इसके आगे सिंपल माइनस का, इसलिए माइनस का 7। 23 माइनस का 41 माइनस का 11, यहाँ पे माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया 52। बट बिग नंबर है 41, इसके आगे सिंबल माइनस का, इसलिए माइनस का 52। अब इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया, 29।
इसमें से बिग डिजिट है 52, और इसके आगे सिंबल है माइनस का, इसलिए माइनस का 29। अब नेगेटिव नंबर में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, इसलिए माइनस का 7 है, 29 से ये बड़ा है, तो यहाँ पे सिंबल आएगा ये। ओके, अभी 9, क्वेश्चन नंबर 9 का डी और ई आपको सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 10। 9 is a finish. Question number 10 is a start. A water tank has a step inside it. Okay, a monkey is sitting on the topmost step, the first step. The water level in the 9th step. यहाँ पे देखो एक सीढ़ी बनी हुई है, फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट सीढ़ी है वहाँ पे ये मंकी वहाँ पर है। ओके, अभी जो नाइन्थ सीढ़ी है ना, ऐसे 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पर भी है 9th सीढ़ी पे पानी। ओके, यहाँ पे ये यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके जब 9th सीढ़ी पे पहुँचेगा तब मंकी को पानी के लेवल तक ये मंकी पहुँच जाएगा। ओके, इसको पानी के लेवल तक पहुँचना है, तो पानी का लेवल 9th सीढ़ी पे है, और ये है फर्स्ट सीढ़ी है, यहाँ पर है मंकी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही जंप 3 स्टेप डाउन। ओके, जब मंकी 3 स्टेप जाता है, जंप करता है, ओके 3 स्टेप जंप किया, एंड देन जंप बैक 2 स्टेप। अब जब 3 जंप बैक करता है और यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में गया, ओके, तो ये 3 जंप डाउन गया, नीचे की ओर गया, फिर वापस ये क्या हुआ 2 स्टेप वापस बैक की ओर आ गया। ओके, पहले 3 स्टेप आ गया, यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे आया। ओके, अब इसके बाद ये वापस जंप करता है तो यहाँ पे सेकंड सीढ़ी पे आ जाता है। पहले फर्स्ट जंप किया तो थर्ड सीढ़ी पे आया। ओके, फिर वापस जंप किया तो ये उल्टा आ जाता है सेकंड सीढ़ी पे, 2 माइनस हो जाते हैं। ओके, द हाउ मैनी जंप विल बी रीच द वाटर लेवल। अब ये 9th लेवल 9 जो स्टेप है वहाँ पे कब तक पहुँचेगा वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दी है, यहाँ पे स्टेप बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अभी यहाँ पे जो मंकी जंप कर रहा है 1 से पहले 3 जंप किया तो कहाँ तक आया ये 4 तक। ओके, वापस जंप करता है तो ये आ जाता है 2 पे। ओके, अभी इसी तरह ये सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट जंप किया मंकी ने, फर्स्ट जंप किया, तो फर्स्ट से जब जंप करता है तो +3 हो जाते हैं। ओके, तो +3 किया तो कितना आया 1 और 3 कितना आया 4 स्टेप, ये 4 स्टेप पे पहुंच जाता है। फिर वापस जंप करता है, जैसे सेकेंड जंप किया तो वो 2 माइनस हो जाता है। ओके, 2 माइनस किया, 4 माइनस 2 किया तो ये कितना आया 2 स्टेप वापस बैक आ गया। ओके, अभी थर्ड जंप किया, अभी 2 आया, यहाँ पे 2 आया तो 2 तक पहुँचा, फिर 2 में 3 ऐड किया तो 4 स्टेप आ गया। ओके, 5 तक पहुँच गया, फिर 5 से 2 वापस माइनस करेंगे तो किस पे आ जाएगा 3 पे। ओके, इसी तरह करेंगे, पहले 5th जंप करेंगे, फिर तो ये जो आंसर आया इसमें 3 ऐड करो तो 6 आया, फिर 6 में 2 माइनस करो तो 4 आया। ओके, फिर 7 जंप किया तो 7 जंप में 4 में 3 ऐड किया तो 7 स्टेप पे पहुंचा, फिर 7 में वापस 2 माइनस किया, 2 वापस बैक वो जंप किया तो 5 स्टेप पे आ गया। वापस 9th जंप में उसने 5 + 3 किया तो 8 स्टेप पर पहुंच गया। ओके, फिर 10th जंप में क्या किया 8 - 2 किया तो 6 स्टेप पे पहुंच गए। अब 11th जंप में क्या हुआ 6 + 3 हो गई, ये वाला 6 और ये 3 इसमें सब में ऐड हो रहा है, और यहाँ पे 2 सब माइनस हो रहे हैं, तो ये 3 माइनस किया तो आ गया 9 स्टेप पे। तो कितने जंप किए तब 11 जंप किए तब मंकी यहाँ पे पहुँचा। ओके, सी दिस डायग्राम, पहले यहाँ पे जंप किया तो किस पे आया 4 पे। ओके, फिर 4 पे जंप किया तो 4 से जंप किया तो फिर 4 से वापस बैक कहाँ पे आया सेकंड पे। ओके, अब सेकंड पे आया तो सेकंड पे वापस जंप किया तो इसमें 3 ऐड किया तो कितना आया 5 स्टेप, ये वाला 5 यहाँ पे आया। फिर वापस जंप किया तो ये 2 वापस पीछे गया तो ये किस पे आया 3 पे, तो यहाँ पे 3 पे आ गए। ओके,
अब यहाँ पे 3 आया तो 3 में वापस 3 ऐड किए तो कितना आया 6। फिफ्थ जंप कौन सा आया 6 स्टेप यहाँ पे आए। फिर वापस 2 बैक गए, 6 माइनस 2 किया तो कितना आया 4, ये आया 4 पे। ओके, अब 4 से वापस 3 ऐड करेंगे तो 4 में 3 ऐड किया तो 7, 7 से वापस बैक किए तो कितना आया माइनस ये 5, तो यहाँ पर भी आ गया 5। अब 5 से वापस आगे जाएंगे, यहाँ से ऐड किया तो कितना आया 8, 8 से वापस बैक गए तो कितना आया 6। ओके, यहाँ पे 6 तक पहुँच गए। अभी 6 से वापस 3 ऐड किया तो कितना आया 9। ओके, तो कितने जंप हुए 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 जंप हुए, तब ये मंकी पानी के लेवल तक पहुँच गया। ओके, द स्टार्ट 10 क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, अब उसने पानी पी लिया, मंकी ने पानी के लेवल तक पहुंचा के ही वांट टू गो बैक, अब इसको वापस बाहर निकलना है। ओके, फॉर दिस ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन जंप 2 स्टेप डाउन every move. In the how many jump will he reach back the top step? अब इसमें क्या हो रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग पानी पी लिया, अब जैसे भी वो जंप करता है ना तो 4 स्टेप पे पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे जब जंप करेगा तो 4 स्टेप पे पहुंचेगा, लेकिन वापस जंप करता है ना तो वापस पीछे चला जाता है, बैक साइड में चला जाता है, 2 स्टेप पीछे चला जाता है। ओके, अब ये कितना जंप करेगा तब टॉप पार्ट पे पहुंचेगा, देखते हैं। ही जंप 4 स्टेप, okay, he jump 4 step, then the jump the down the second step, the following number the race, so the jump is a jump of the monkey। अब देखो, अभी यहाँ पे ये इस तरफ मंकी है। ओके, अब यहाँ पे ये जंप करता है, इसमें 4 ऐड करना है, तो यहाँ पे जंप किया है तो कितने पे पहुँचा 5 पे। ओके, जब ये पहुँचता है तो 2 माइनस हो जाता है, ऐड होता है 4 और -2 हो जाता है, ये वापस 7 पे आ गया, 7 स्टेप पे आ गया। वापस जंप करेगा, 4 ऐड करेगा तो ये आ जाएगा 3 पे। फिर वापस 3 माइनस करेंगे 2। ओके, यहाँ पे -2 हो रहा है और इस तरफ हो रहा है प्लस का 4। अब ये 5 से वापस जंप किया, 4 जंप प्लस किया। ओके, 5 + 4 प्लस किया तो 9 आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये पहुँच गया 1 पे। तो इसने कितने जंप किए तब ये 1 टॉप मोस्ट पे पहुँच गया, 1 2 3 4 5, 5 जंप किए ना तो वो टॉप मोस्ट पे पहुँच गया मंकी। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। If the number of step moved down is represented by negative integer and the number of the step moved up by the positive integer, represent his move the part first and second by completing the following: -8 + 2 minus equal to minus का 8, b is 4 - 2 plus equal to 8 is the sum of -8 represent going down the 8 step, so what will be sum 8 in b represent। अब इसमें क्या हुआ है कि जब भी वो मंकी जाता है डाउन की तरफ जाता है तो नेगेटिव इंटीजर है। ओके, और जब वापस बैक जाता है मूव करता है तो पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये जो क्वेश्चन है माइनस का 8 + 2, इसमें क्या किया है कि ये है ना 8 स्टेप में -8 पे आएगा। अभी जब ये है ना एक ग्रुप बन गया -3 + 2, अब इसको 8 बार लिखेंगे ना तो आंसर आएगा माइनस का 8। तो अब इसको हम कितने बार लिखेंगे, 4 - 2 को कितनी बार लिखेंगे तब 8 आए, तो सॉल्व दिस सम। अब इसको मैं -3 + 2, ये जो -3 + 2 है इसको 8 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। वो कैसे आएगा देखते, चलो पहले माइनस माइनस वाले सॉल्व करते हैं। माइनस का 3 -3 -3, -3 कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 4 जा कितने हुए माइनस का 24। ओके, अभी 2 काउंट करते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टू कितना हुआ? 16। ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 8। अभी ये 8 स्टेप सॉल्व किया ना, तब माइनस का 8 आया। अब इसको हम कितना सॉल्व करेंगे तब 8 आएगा? तो क्या किया, इसको 4 टाइम्स लिखा, 1 2 3 एंड 4। तो पहले प्लस वाले को सॉल्व करो। ये प्लस का 4, 1 2 3 4। 4 कितने हैं? 4 टाइम्स, तो 4 4 जा 16 माइनस, अभी माइनस की 2, 1 2 3 4। तो 4 टू ज़ा 8। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8। ओके। तो ये the sum is 8 represent going by the 8 step. Okay. The solve the exercise 1.1 is a finish. Okay. अब स्टूडेंट को जो मैंने 7th और 8 और 9 में वो दिया है वो भी लिखना है, और साथ में जो भी जितने भी सम सॉल्व किए वो अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। ओके। तो एक्सरसाइज 1.1 इज अ फिनिश।